नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बीएड में माइक्रो टीचिंग का फाइल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, दोनों लैंग्वेजेस में आपको दिखाने वाला हूं। इंग्लिश का भी फाइल दिखाऊंगा, साथ ही साथ हिंदी का भी फाइल दिखाऊंगा दोस्तों। और इसमें जो शिक्षण कौशल होते हैं, टीचिंग स्किल्स होते हैं, उनको भी दिखाने वाला हूँ कि उनको कैसे लिखना है आपको जब माइक्रो टीचिंग का फाइल बना रहे होते हो तब। तो आपको पहले माइक्रो टीचिंग के बारे में लिखना पड़ता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग का अर्थ, परिभाषा, उसका मेरिट, डिमेरिट, इसी तरह से शिक्षण कौशलों के बारे में भी बारी बारी से लिखना पड़ता है। और हमें कॉलेज द्वारा जितने कौशल के लिए बनाने बोला जाता है उसका हम लोग शिक्षण कौशल का बनाते हैं। ठीक है, तो सभी दिखाएंगे अभी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो देख लीजिएगा एक बार कंप्लीट, तो आप खुद ही बनाने के लिए सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं टीचिंग स्किल का जो फाइल है वो दिखाने वाला हूँ आपको इंग्लिश में। ठीक है, और इसमें सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कैसे बनाना है आपको। तो आप देख लीजिएगा एक बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाया जाता है और आप बनाइएगा खुद से। उसके बाद मैं इंग्लिश से भी दिखाने वाला हूँ, तो देखते चलिए। सबसे पहले दोस्तों, इंडेक्स इंडेक्स आप बाद में ही बना लीजिएगा। इंडेक्स में सबसे पहले मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, मेरिट, डिमेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग, मतलब सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, परिभाषा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, मेरिट, डिमेरिट्स, ये सब माइक्रो टीचिंग के बारे में लिखना है। उसके बाद जो टीचिंग स्किल होते हैं जैसे प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, ये सब के बारे में भी बारी बारी से लिखना है और इन पे आपको बनाना है स्किल्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पर माइक्रो टीचिंग का इंट्रोडक्शन लिखा गया है, आप ध्यान से देख सकते हो। मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो आपको बोर कर दूंगा, इसलिए आप देख लीजिए। माइक्रो टीचिंग का इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखना है। फिर दोस्तों, इसका मीनिंग लिखना है माइक्रो टीचिंग का। ठीक है, उसके बाद में डेफिनेशंस लिखने हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं और शिक्षाविद जो हैं परिभाषाएं दिए हुए हैं माइक्रो टीचिंग के ऊपर, तो इस तरह से आपको 2 या 3 परिभाषाएं लिख देनी है माइक्रो टीचिंग का। उसके बाद फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, फीचर्स आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद में इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग लिखना है। उसके बाद में दोस्तों मेरिट्स, डिमेरिट्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। स्टेप क्या होता है? प्लानिंग होता है, टीचिंग होता है, फीडबैक होता है, रीप्लानिंग, रीटीचिंग और फीडबैक, ये 6 स्टेप होते हैं। ठीक है, और माइक्रो टीचिंग बेसिकली 6 से 7-8 मिनट तक का रहता है। और ये जो टीचर के जो स्किल होते हैं, कौशल होते हैं, उन कौशलों को बेहतर करने के लिए ये प्रैक्टिस करवाया जाता है आपके महाविद्यालय में। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल, सूक्ष्म शिक्षण कौशल के प्रकार, प्रस्तावना कौशल, ब्लैक बोर्ड कौशल, एक्सप्लेनिंग कौशल, क्वेश्चनिंग कौशल, रीएनफोर्समेंट कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन को, और उसके बाद है स्किल ऑफ क्लोजर। तो इस तरह से सबसे पहले देख लेते हैं प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है ब्लैक बोर्ड कौशल का। उसके बाद सभी कौशलों पर बारी बारी से बनेगा। सातों कौशलों के बारे में लिख दिया गया है, अब यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये इंट्रोडक्शन स्किल है, प्रस्तावना कौशल है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, यहाँ 6 मिनट से 7 मिनट होगा। ठीक है, और इस तरह से टॉपिक इनका द एडवेंचर्स ऑफ टोटो है, इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन में आप किस तरह से प्रस्तावना कौशल में किस तरह से प्रश्न पूछते हो और टॉपिक को बाहर ले आते हो, वही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में 2-3 इसी तरह से बना लेना है। उसके बाद अगला जो कौशल है उस पर बनाना है। रेटिंग स्केल आपको इस तरह से बनाना है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड कौशल, श्यामपट्ट कौशल पहला कौशल है ये। ठीक है,
और टॉपिक है द टेमी टीचर, क्लास 9th के लिए है। ठीक है, इसी तरह से इसको भी प्रेजेंटेशन किस तरह से किया गया है आप देख लीजिए। श्यामपट्ट कौशल में आपका श्यामपट्ट में आप क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज़ देखा जाता है। तो इसके लिए भी आपको बनाना पड़ता है 2-3, जितना कॉलेज के द्वारा बनाया बोला जाता है। उसके बाद में इसका भी आप रेटिंग दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अपने अपने स्टाइल में भी रेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद में स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग करने का जो कौशल है ये इस तरह से है, किस तरह से आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा। हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी से दिखाने वाला हूँ तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सभी कौशलों के बारे में लिखना है और उन पे बनाना है आपको कोई टॉपिक के ऊपर। और ये बात ध्यान रखना है इसमें कि ज़्यादा लंबा होना नहीं चाहिए आपका, क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण होता है 6 से 7 मिनट के लिए, इसीलिए इसको आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना है। इंग्लिश वाले देख ही लिए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं और हिंदी वालों को भी एक झलक दिखा देते हैं। रीइंफोर्समेंट का है ये। तो दोस्तों हिंदी में भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर में देख रहे होंगे शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल क्या है इसका परिचय देना है। उसके बाद में शिक्षण कौशल का आपको परिभाषा लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये उसके बाद शिक्षण कौशल का वर्गीकरण करना है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई धड़कने। उसके बाद में आप देख लीजिए श्यामपट्ट कौशल के घटक। श्यामपट्ट कौशल स्टार्ट करा यहाँ पर। चलिए एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, शिक्षण कौशल हिंदी वालों के लिए इस तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करा गया है श्यामपट्ट कौशल। तो श्यामपट्ट कौशल के बारे में आपको लिखना है कुछ इस तरह से। श्यामपट्ट कौशल के घटक लिखने हैं आपको। पीडीएफ चाहिएगा तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद में श्यामपट्ट कौशल की उपयोगिता। उसके बाद में इधर आपका श्यामपट्ट का के लिए प्रस्तुतिकरण होगा। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। नीचे रहेगा छात्राध्यापक का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। नीचे रहेगा फिर आपका निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं आगे। यहाँ पर बचा हुआ वाला पार्ट श्यामपट्ट कौशल का ही है। उसके बाद है पाठ प्रस्तावना कौशल, अर्थ है, फिर इसके घटक हैं, फिर प्रस्तावना का उपयोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रस्तावना कौशल के घटक, बचा हुआ वाला पार्ट, प्रस्तावना कौशल की उपयोगिता, सावधानियाँ। ठीक है, इस तरह से फिर इसमें भी आपको बनाना है प्रस्तावना कौशल का नाम, विद्यालय का नाम, क्रमांक, ये सब लिखना है आपको। उसके बाद पे यहाँ पर श्यामपट्ट कौशल के लिए प्रस्तुतिकरण करना है। फिर प्रस्तावना कौशल का निर्धारण मापनी है। तो इसी तरह से सभी जितने भी कौशल हैं सबके बारे में लिखना है आपको। ठीक है, व्याख्यान कौशल है, इसके प्रकार। उसके बाद इसका भी आपको एक स्किल बनाना पड़ेगा, घटक प्रस्तावना कौशल के। पुनर्बलन कौशल है, प्रकार।
फिर है प्रश्नोत्तर कौशल। तो आपको अपने हिसाब से बनाना है, आप कौशलों को आगे पीछे कर सकते हैं नंबरिंग में, ठीक है। तो इस तरह से और भी हैं। तो ये पुनर्बलन का यहाँ पर घटक है। दृष्टांत कौशल का आ गया यहाँ पर निर्धारण मापनी। तो इस तरह से आपको अपना फाइल बनाना है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप क्या करना है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों, स्टेप वाइज स्टेप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का परिभाषा, अर्थ, विशेषता, ये सब लिखना है। उसके बाद जितने भी टीचिंग स्किल्स हैं उनके बारे में आपको एक एक करके लिखना है और उन पे आपको प्रस्तुतिकरण करना है। उसके बाद उसका रेटिंग स्केल बनाना है, ठीक है। इसके बाद मैं बारी बारी से एक एक करके सभी स्किल्स के वीडियो अपलोड करूँगा। इसमें तो ज़्यादा अच्छे से मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को, तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं अच्छे से एक एक करके सभी स्किल्स को दिखाऊँगा।